देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों का दी रिटर्न ओनफ खान में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं। जल्दी से दी रिटर्न ओनफ खान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज की वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हम वीडियो को और बेहतर बना सकें। शहर तो तरक्की कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक अंधेरा भी पल रहा था। चमक दमक के पीछे एक खतरनाक धंधा चल रहा था। नौजवान भागने के चक्कर में लत के दलदल में धंसते जा रहे थे। ये जहर धीरे धीरे शहर की रगों में फैल रहा था, पीछे छोड़ रहा था टूटे सपने और बिखरे परिवार। ड्रग्स का ये धंधा एक जहरीले सांप की तरह शहर की नींव को खोखला कर रहा था। इसकी फुसफुसाहें उन लोगों तक पहुंचती थीं जो कमजोर थे, जिंदगी की कठोर सच्चाइयों से दूर भगाने का झूठा वादा करती थीं। लेकिन इस पल भर की राहत की कीमत बहुत बड़ी थी, जो बर्बाद भविष्य और खोई हुई मासूमियत चुकाकर देनी पड़ती थी। अधिकारी इस बढ़ते खतरे से वाकिफ थे, लेकिन इस महामारी को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये एक निरंतर लड़ाई थी, एक पीढ़ी को बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ जो बर्बादी की कगार पर थी। हर दिन दांव ऊंचे होते जाते थे, नतीजे और भी भयानक होते जाते थे। मुस्कान इस शहर की भागती दौड़ती जिंदगी में एक उम्मीद की किरण की तरह थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके सपनों और आकांक्षाओं की गवाही देती थी। हर सुबह जब वह अपने छोटे से कमरे से बाहर निकलती तो उसके दिल में एक नई उम्मीद होती। शहर की भीड़ भाड़ और शोरगुल के बीच वह अपने सपनों की ओर बढ़ती रहती। एक मेहनती छात्रा, वो अपने सपनों से सजे एक खूबसूरत भविष्य का सपना देखती थी। उसकी किताबें और नोट्स उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। वह घंटों तक पढ़ाई करती अपने भविष्य को संवारने के लिए। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके सपनों की गहराई को दर्शाती थी। जब वह खिड़की से बाहर देखती तो उसे अपने सपनों का संसार दिखाई देता। उसका हर दिन ज्ञान की तलाश में बीतता, उसकी हर रात एक बेहतर कल की खामोश उम्मीद में। वह देर रात तक पढ़ाई करती अपने सपनों को साकार करने के लिए। उसकी मेहनत और लगन उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। उसके कमरे की दीवारों पर लगे पोस्टर्स और डायग्राम्स उसके सपनों की दिशा को दर्शाते थे। वो अपने आसपास घूम रहे खतरों से बेखबर थी। उसकी नज़र सिर्फ अपने सपनों की रोशनी पर टिकी थी। शहर की भीड़ और शोरगुल में वह अपने सपनों की ओर बढ़ती रहती। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता था। वह अपने सपनों की रोशनी में खोई रहती, बिना किसी डर के। उसका परिवार इस भागम भाग वाले शहर में उसका सहारा, उसे प्यार और समर्थन का आश्रय देता था। उसके माता पिता उसके हर कदम पर उसके साथ थे। वे उसे प्रोत्साहित करते, उसकी हर छोटी बड़ी सफलता में उसके साथ खुश होते। उनके प्यार और समर्थन ने मुस्कान को और भी मजबूत बना दिया था। उन्होंने उसकी आकांक्षाओं को पाला था, उनकी आंखों में उस पर गर्व साफ दिखता था। वे उसकी हर सफलता में गर्व महसूस करते। उनके लिए मुस्कान की हर छोटी बड़ी उपलब्धि एक बड़ी खुशी का कारण बनती। उनके चेहरे पर मुस्कान की सफलता की चमक साफ दिखाई देती थी। मुस्कान, उनकी प्यारी बेटी, एक सुनहरे भविष्य के बेहद करीब थी, या यूं कहें कि उन्हें यही लगता था। वे उसकी हर सफलता में उसकी मेहनत और लगन को देखते थे। उनके लिए मुस्कान का भविष्य एक सुनहरी कहानी की तरह था जो हर दिन और भी चमकदार होती जा रही थी। लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शहर की चमक धमक के पीछे छिपे खतरों ने मुस्कान की राह में मुश्किलें खड़ी कर दी। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें उभरने लगीं। वह अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए इन खतरों से अनजान थी। शहर का ये जहर अब धीरे धीरे मुस्कान तक पहुंच रहा था। एक और मासूम को अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार था। उसकी मासूमियत और सपनों की चमक ने उसे इन खतरों से बेखबर कर दिया था। वह अपने उज्जवल भविष्य की तलाश में डूबी रही, बिना यह जाने कि अंधेरा उसके करीब आ रहा है। मुस्कान खतरे से अनजान अपने उज्जवल भविष्य की तलाश में डूबी रही, एक ऐसा भविष्य जो अब अंधेरे की चपेट में आने वाला था। उसकी मेहनत और लगन उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही। वह अपने सपनों की रोशनी में खोई रही, बिना यह जाने कि अंधेरा उसके करीब आ रहा है। ये शहर अपने सारे आकर्षण और वादों के साथ खतरों से भरा हुआ था जो मासूम लोगों का शिकार करने के लिए तैयार थे। शहर की चमक धमक के पीछे छिपे खतरों ने मुस्कान की राह में मुश्किलें खड़ी कर दी। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें उभरने लगीं। वह अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए इन खतरों से अनजान थी, और मुस्कान अपनी मासूमियत में नशे के इस धंधे के खिलाफ शहर की इस लड़ाई में एक और दुखद कहानी बनने वाली थी। उसकी मासूमियत और सपनों की चमक ने उसे इन खतरों से बेखबर कर दिया था। वह अपने उज्जवल भविष्य की तलाश में डूबी रही, बिना यह जाने
कि अंधेरा उसके करीब आ रहा है। उसकी कहानी इस शहर की कई और कहानियों की तरह एक दुखद अंत की ओर बढ़ रही थी। विवेक एक ऐसा शिकारी जो साधारण दिखता था, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही थी। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो भीड़ में खो जाता था, लेकिन उसकी निगाहें हमेशा अपने अगले शिकार पर होती थीं। लेकिन असल में शहर के लिए एक खतरा था। उसकी छाया हर गली, हर कोने में फैली हुई थी। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अंधेरे में छिपकर अपने शिकार को ढूंढता था। वो लोगों की जिंदगी बर्बाद करके अपना धंधा चलाता था। उसकी वजह से कई परिवार टूट चुके थे, कई सपने बिखर चुके थे। उसकी चालाकी और धोखे की वजह से लोग अपने प्रियजनों को खो चुके थे। अपनी मीठी बातों और चालाकी से वो अपने शिकार को लत की गिरफ्त में ले लेता था। उसकी बातें इतनी मोहक होती थीं कि लोग उसकी बातों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते थे। उसका नेटवर्क बहुत बड़ा और फैला हुआ था। पूरे शहर में हर गली, हर मोहल्ले में उसके आदमी थे जो उसके लिए काम करते थे। वो एक ऐसा जाल बुन चुका था जिससे निकलना नामुमकिन था। स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि शांत मोहल्ले भी उसके शिकारगाह थे। वो हर जगह अपने जाल बिछा चुका था और कोई भी उसकी नज़रों से बच नहीं सकता था। वो कमज़ोर लोगों को अपना निशाना बनाता था जो अपनी परेशानियों से जूझ रहे होते थे। वो उनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाता था और उन्हें अपने जाल में फंसा लेता था। उनकी परेशानियों का फ़ायदा उठाता था और उन्हें बचने का झूठा वादा करता था। उसकी बातें इतनी सच्ची लगती थीं कि लोग उसकी बातों में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते थे और उन्हें बचने का झूठा वादा करता था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों की उम्मीदों का फ़ायदा उठाता था और उन्हें धोखा देता था। विवेक के लिए ये सिर्फ एक धंधा था, एक बेरहम और सोची समझी कमाई। उसके लिए लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी, बस पैसे कमाना ही उसका मकसद था। एक बेरहम और सोची समझी कमाई। वो अपने हर कदम को बहुत सोच समझ कर उठाता था ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। उसे लोगों की परवाह नहीं थी। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों की तकलीफों से बेपरवाह था। उसके लिए बस अपने फायदे की बात थी। वो एक परजीवी की तरह था जो दूसरों की बर्बादी पर पलता था और उसके दिल पर दूसरों के दर्द का कोई असर नहीं होता था। उसकी आत्मा इतनी काली थी कि उसे किसी की तकलीफ महसूस नहीं होती थी। उसके दिल पर दूसरों के दर्द का कोई असर नहीं होता था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों की तकलीफों से अपनी खुशी ढूंढता था। शहर उसकी गतिविधियों से अनजान अपने काम में लगा हुआ था। लोग अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। लेकिन अंधेरे में विवेक अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा था और उसका जाल और भी गहरा होता जा रहा था। वो अपने हर कदम को बहुत सोच समझ कर उठाता था ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। उसका झर शहर की रगों में और गहराई तक फैलता जा रहा था और लोग उसकी गिरफ्त में फंसते जा रहे थे। उसकी वजह से शहर की रगों में झर फैलता जा रहा था। पीछे छोड़ रहा था बर्बादी और टूटे सपनों का मंजर। उसकी वजह से कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी और कई सपने टूट चुके थे। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों की बर्बादी पर पलता था। मुस्कान की दुनिया बहुत तेजी से बिखरने लगी। उसकी हंसी जो कभी पूरे घर को रोशन कर देती थी, अब कहीं खो गई थी। उसकी आंखों में जो चमक थी वो अब धुंधली पड़ गई थी। उसकी चमकदार आंखें अब धुंधली और खोई खोई सी रहती थीं। उनमें एक बढ़ता हुआ दर्द दिखता था। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी उदासी और निराशा थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। पढ़ाई लिखाई जो कभी उसका जुनून हुआ करती थी, अब पीछे छूट गई थी। उसकी जगह एक अजीब सी बेरुखी ने ले ली थी। किताबें और नोटबुक्स जो कभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी, अब धूल जमा रही थीं। उसका परिवार जो शुरुआत में तो इस बदलाव से अनजान था, जल्द ही अपनी सबसे बड़ी आशंका से रूबरू हो गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी प्यारी बेटी के साथ क्या हो रहा है। जो जिंदा दिल लड़की वो जानते थे, वो गायब होती जा रही थी। उसकी जगह एक ऐसी अनजानी शख्सियत ने ले ली थी जो एक ऐसे अंधेरे में डूबी हुई थी जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। उनकी बेटी जो कभी जीवन से भरी रहती थी, अब एक खोई हुई आत्मा बन गई थी। ये एहसास उन्हें एक गहरे सदमे की तरह लगा जिससे वो हिल गए। वे इस बदलाव को समझने और स्वीकार करने में असमर्थ थे। उनका घर जो कभी हंसी और उम्मीदों से भरा रहता था, अब एक भारी खामोशी में डूब गया था। एक अनकहे डर ने उनके दिलों को जकड़ लिया था। हर कोने में एक अजीब सी उदासी और निराशा फैल गई थी। अब उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी के लिए एक हताश कोशिश शुरू कर दी। वे हर संभव उपाय आजमाने लगे, हर दरवाजा खटखटाने लगे। उन्होंने मिन्नतें की, समझाने की कोशिश की, उस अनदेखी ताकत से लड़ने की कोशिश की जिसने उनकी प्यारी मुस्कान को जकड़ लिया था। वे उसे वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन लत एक बेरहम लहर की तरह
उसे और दूर खींचती जा रही थी, उसके परिवार को निराशा के सागर में डुबाकर। वे उसे अपनी बाहों में खींचने की कोशिश करते, लेकिन वह और दूर चली जाती। उनकी कहानी दुख की बात है कि अकेली नहीं थी। इस शहर में कई परिवार इसी दर्द से गुजर रहे थे। ये कहानी इस शहर में अनगिनत बार दोहराई जा रही थी, उस भयानक सच्चाई की गवाही दे रही थी जो उनके जीवन में चुपचाप घुसपैठ कर चुकी थी। हर गली, हर मोहल्ले में ऐसी कहानियां छुपी हुई थी जो बाहर से तो सामान्य